नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोजन के कल्ट वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कभी कभी हमारे हाथ में दो मुखी रेखाएं होती हैं, तो इनका क्या फल होता है हम इसको जानते हैं। दो मुखी हाथ में रेखाएं अगर आपके हैं तो ये बहुत ही शुभ स्थिति है, लेकिन एक रेखा जो होती है अगर वो दो मुखी हो जाती है तो उसका नेगेटिव प्रभाव जीवन पर आता है। उसको मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। चलिए दोस्तों, अपना वीडियो शुरू करते हैं। हाथ तो सबके एक जैसे होते हैं, हाथों की लकीरों का कमाल कहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीवन रेखा की। जीवन रेखा हाथ की प्रधान रेखा है। यह निम्न के मंगल पर कुछ इस प्रकार से कर बनाती हुई केतु पर्वत की तरफ आती है। इसे जीवन रेखा कहते हैं। जीवन रेखा जितनी साफ और स्पष्ट रहेगी, ठीक है, आप उतने ज्यादा ऊर्जावान रहेंगे। अगर आपकी जीवन रेखा ऐसी बनी हुई है और इस पर से एक रेखा ऐसे निकलती है बाहर की तरफ, केतु पर्वत की तरफ, तो ये दो मुखी हो गई रेखा और ये रेखा काफी शुभ मानी जाती है। ऐसे लोग यात्राएं करना पसंद करते हैं। ऐसे लोग बाहर जाकर के काम करना पसंद करते हैं। ऐसे लोग अगर विदेश जाना चाहते हैं, वहां पे सेटल होना चाहते हैं तो हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जीवन रेखा से एक शाखा बाहर की तरफ जा रही है। ऐसे लोगों को अपना कार्य स्थान, अपने जन्म स्थान से दूर बनाना चाहिए। ऐसे लोग कभी कभी देखा गया है कि जिस जगह पे काम करते हैं वहीं पर अपना घर बना लेते हैं और अपना पूरा जीवन वहीं पर बिता लेते हैं। तो ये रेखा अगर बाहर की तरफ निकलती है तो ऐसे में आपका कार्यस्थान आपके जन्म स्थान से अगर दूर बने तो बहुत ही शुभ स्थिति होती है। दोस्तों, अगर आपकी जीवन रेखा अंदर की तरफ कर बनाए और दो मुखी हो जाए तो ये भी काफी शुभ स्थिति है। ऐसे में भी इंसान अपना कार्यस्थान अपने जन्म स्थान से दूर बनाता है। इसमें छोटी छोटी यात्राएं होती हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट की यात्राएं होती हैं, लेकिन यहाँ पर अपने जन्म स्थान या जहाँ पर इन्होंने अपनी किशोर अवस्था बिताई होती है वहां से लगाव बहुत ज्यादा होता है। तो काम करने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन जब जीवन का अंतिम समय आता है तो ये वापस अपनी उस जगह पर आ जाते हैं क्योंकि इनका लगाव उस जगह से रहता है। तो अगर ये रेखा अंदर की तरफ अगर दो मुखी हो रही है कुछ इस प्रकार से, तो आपका भी कार्यस्थान आपके जन्म स्थान से दूर बनेगा। यात्राएं करना आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ पर एक लगाव जो है ना अपने जन्म स्थान से वो बना रहता है। तो जीवन रेखा का दो मुखी होना बहुत ही शुभ है, चाहे वो अंदर की तरफ हो चाहे बाहर की तरफ हो। ये काफी शुभ स्थिति मानी जाती है। कभी कभी देखा गया है कि जीवन रेखा जो है वो स्टार्टिंग में, यानी यहाँ से एक रेखा निकल के बृहस्पति पर्वत की तरफ चली जाती है, या एक से अधिक रेखाएं अगर बृहस्पति पर्वत की तरफ चली जाती है तो ये जीवन में प्रोग्रेस का प्रतीक है। यानी कि जब आप कोई कार्य शुरू करते हैं, जैसे कि आपने नौकरी शुरू करी या फिर आपने बिजनेस शुरू किया, तो आप उसमें धीरे धीरे करके प्रोग्रेस पाते जाते हैं, यानी कि उसमें आपकी प्रोग्रेस होती रहती है। तो इससे आप अब देखेंगे कि आप अपने जीवन में कामयाब होते चले जा रहे हैं। तो जीवन रेखा का दो मुखी होना, चाहे बृहस्पति की तरफ या केतु पर्वत की तरफ, दोनों ही जगह पर यह काफी शुभ माना जाता है। तो जीवन रेखा अगर आपकी दो मुखी है तो आप काफी लकी इंसान है और देखेंगे कि धीरे धीरे करके आप अपने जीवन में काफी तरक्की प्राप्त करते जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपनी अगली रेखा की, जिस रेखा को कहते हैं मस्तिष्क रेखा। अगर आपकी मस्तिष्क रेखा दो मुखी हो जाती है तो हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। मस्तिष्क रेखा जो है वह जीवन रेखा के साथ मिलकर कुछ इस प्रकार से निकलती है और थोड़ा सा कर्व बनाती है। इस रेखा को मस्तिष्क रेखा कहा जाता है। जीवन रेखा को पिता की रेखा, मस्तिष्क रेखा को माता की रेखा। और अगर ये दोनों रेखाएं आपस में जुड़ रही हैं तो ऐसा इंसान संस्कारी होता है, यानी माता पिता के द्वारा जो संस्कार मिलते हैं उनको फॉलो करता है। अगर आपकी मस्तिष्क रेखा दो मुखी हो जाए, यानी कि एक रेखा उच्च के मंगल से आकर के मिल जाए, तो मंगल जो है वो आपके एग्रेशन का प्रतीक है, यानी कि आपकी ऊर्जा का प्रतीक है और दृढ़ निश्चय का प्रतीक है। तो ऐसे लोग जो कुछ भी डिसाइड करते हैं उस पे फॉलो करते हैं और फॉलो करने की वजह से अपने जीवन में बहुत कामयाब होते हैं। और चंद्रमा जो है वो आपकी कल्पनाशीलता को बढ़ाता है। तो कल्पनाशीलता भी है और मंगल के गुण भी मिल रहे हैं, यानी कि आपको ऊर्जा भी मिल रही है। तो कोई भी रेखा दो मुखी होती है तो वह जिस पर्वत की तरफ उसका मुख होता है उस पर्वत के गुणों को ले लेती है। अगर आपकी मस्तिष्क रेखा चंद्रमा पर दो मुखी हो जाती है कुछ इस प्रकार से, तो चंद्रमा के गुण जो है वो डबल हो जाएंगे, यानी कि कल्पनाशीलता आपकी डबल हो जाएगी। अगर आप इस तरीके का प्रोफेशन यूज करते हैं जहां पे कल्पनाशीलता की जरूरत होती है, इनोवेशन की जरूरत होती है, क्रिएटिविटी की जरूरत होती है, तो आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा कामयाब होंगे। इस प्रकार के कुछ कार्य हैं जैसे कि लिखने का काम हो गया, एक्टिंग हो गया, इंटीरियर डिजाइनिंग का काम हो गया, जहां पर सोच करके कुछ नया निर्माण करना है तो उसके लिए कल्पनाशीलता की जरूरत होती है। चंद्रमा इसमें बहुत ज्यादा मददगार साबित होता है।
तो मस्तिष्क रेखा का दो मुखी होना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो मस्तिष्क रेखा जितनी लंबी रहेगी, मेमोरी उतनी शार्प रहेगी और आप जो भी निर्णय लेंगे वो आपके अच्छे होंगे और उस पे आप लगातार काम करेंगे, जिसकी वजह से आप कामयाब होंगे। तो मस्तिष्क रेखा का दो मुखी होना बहुत ही शुभ माना जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपनी अगली रेखा की, जिसे हम बोलते हैं हृदय रेखा। हृदय रेखा जो है वो आपको कनिष्ठ उंगली के नीचे कुछ इस प्रकार से कर्व बनाती हुई मिलेगी। इस रेखा को कहा जाता है हृदय रेखा। ये बृहस्पति पर्वत की तरफ जाती है। ये जितनी साफ और स्पष्ट रहेगी उतना इंसान दिल का अच्छा रहता है, ठीक है। और इमोशनल की रेखा है, ये आपके भावनाओं को दिखाती है। अगर इस रेखा से कोई रेखा निकल के शनि पर्वत पर चली जाए, यानी शनि पर्वत पर दो मुखी हो जाए, तो ये एक प्रकार का वी साइन बन जाता है। इस वी साइन को लकी वी साइन भी बोलते हैं और ये काफी शुभ माना जाता है। ये एक प्रकार का राजयोग है। ऐसे लोग धन भी बहुत कमाते हैं, क्योंकि शनि पर्वत की तरफ हृदय रेखा मुड़ी है और बृहस्पति पर्वत की तरफ भी है, तो ईश्वर में भी इनकी आस्था बहुत अच्छी बनी रहती है। ये धन भी कमाते हैं और ईश्वर से रिलेटेड जो कार्य होते हैं उसमें अपने धन यूटिलाइज भी करते हैं। यानी कि कभी मंदिर बनवा दिया या फिर किसी को कोई दान दे दिया या कभी भंडारा कर दिया, तो ये बहुत अच्छी बात है। और ऐसे लोग काफ़ी रोमांटिक भी होते हैं, तो जो धन कमाते हैं ऐसे लोग उसको यूटिलाइज करना भी जानते हैं। दोस्तों, अगर आपकी हृदय रेखा कुछ इस प्रकार से दो मुखी हो जाए, यानी कि बृहस्पति पर यह दो मुखी हो जाए, तो ये भी काफ़ी शुभ स्थिति है, क्योंकि बृहस्पति ईश्वर से जोड़ते हैं। तो आपकी आस्था ईश्वर में बनी रहती है। आप एक ऐसे इंसान होते हैं जो दूसरे लोगों की मदद करते हैं, ठीक है। और आपको क्या होता है, मान प्रतिष्ठा भी बढ़ती है आपकी। तो अगर ये रेखा दो मुखी होती है तो आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। आप सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं इस समाज के प्रति और उनकी सेवा करना चाहते हैं। तो हृदय रेखा का दो मुखी होना बहुत ही शुभ माना जाता है और ये किस डायरेक्शन में हो रही है वो डिपेंड करता है। तो हृदय रेखा जैसे मान लीजिए ऐसे बनी हुई है और एक रेखा जो है वो निम्न के मंगल की तरफ मुड़ जाती है, यानी कि इसमें मंगल के गुण भी आ जाएंगे। तो मंगल के गुण जब आते हैं तो ऐसे में इंसान थोड़ा सा गुस्सैल हो जाता है, लेकिन समय के अनुसार अपने अंदर इंप्रूवमेंट देखे गए हैं। इसका फायदा ये होता है कि ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। ऐसा इंसान लगातार काम कर सकता है, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, डिपेंड करता है काम किस प्रकार का है, लेकिन एक्टिव जल्दी हो जाता है। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है और एक्टिव आप रहेंगे तो अपने जीवन में कामयाब होंगे। तो अगर आपकी हृदय रेखा दो मुखी है तो बहुत ही शुभ स्थिति है। और अगर हृदय रेखा स्टार्टिंग में यहाँ पे दो मुखी होकर के मिलती है, यानी कि अगर आप जब इसकी शुरुआत होती है और यहाँ पर आपको दो मुख दिखते हैं, कुछ बड़े या छोटे, तो ऐसे में क्या रहता है कि जैसे मैं बनाता हूँ, जैसे ये रेखा ऐसी है और फिर उसके बाद एक रेखा यहाँ से निकल गई और मान लीजिए यहाँ पे दो मुखी हो गई। तो ये जो स्टार्टिंग में अगर दो मुखी होती है तो ऐसे में आपको संतान का सुख जरूर मिलता है। तो हृदय रेखा का दो मुखी होना बहुत ही शुभ है। अगर आपके हाथ में ये इस प्रकार की है और एक रेखा शनि पर्वत की तरफ जा रही है तो ये बहुत ही शुभ स्थिति है। तो अगर हृदय रेखा आपकी दो मुखी है तो आपका कुछ इस तरीके की कंडीशन बन रही है, यानी कि इस तरीके का वी साइन बन रहा है, तो एक प्रकार का राजयोग आपके हाथ में बना है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपनी अगली रेखा की। इस रेखा को कहते हैं भाग्य रेखा। दोस्तों, अगर आपके हाथ में भाग्य रेखा दो मुखी हो रही है तो ये भी काफी शुभ स्थिति है। भाग्य रेखा जो है वो हाथ में कुछ इस प्रकार से राहु के एरिया को क्रॉस करते हुए शनि पर्वत की तरफ जाती है। दोस्तों, अगर आपके हाथ में भाग्य रेखा साफ है, स्पष्ट है और इससे एक रेखा सूर्य पर्वत की तरफ जा रही है, तो सूर्य के गुण जो है वो आ जाएंगे। ऐसे में आप सरकारी कार्य कर सकते हैं, सरकारी ठेकेदारी का काम कर सकते हैं, यानी सरकार के साथ व्यापार कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा आपको धन प्राप्त होगा और मान प्रतिष्ठा भी मिलती है। इसी प्रकार से अगर ये रेखा जो है वो यहाँ पे दो मुखी और इसका एक मुख बृहस्पति पर्वत की तरफ हो जाए या बृहस्पति पर्वत तक पहुंच जाए, तो ये भी काफी शुभ स्थिति है। आप पैसा भी कमाएंगे और धर्म कर्म के कामों में पैसा लगाएंगे भी, और इससे जुड़े हुए व्यापारों के साथ, यानी कि धर्म के जो व्यापार होते हैं उनके साथ जुड़ के भी पैसा कमा सकते। तो अगर ये रेखा दो मुखी होती है तो बहुत ही शुभ है। दोस्तों, अगर आपकी भाग्य रेखा यहाँ पे दो मुखी होती है, चंद्रमा से कोई रेखा निकले और भाग्य रेखा में आके जुड़ जाए, तो जो भाग्य रेखा होती है वो धन की रेखा है और चंद्रमा से निकलने वाली रेखाएं यात्रा की रेखाएं कहलाती हैं। तो यात्रा करके आप धन कमा सकते हैं। इस केस के अंदर भी आप विदेश जाके सेटल हो सकते हैं या फिर एक स्टेट से निकल के दूसरी स्टेट में जाके काम कर सकते हैं और आप देखेंगे कि आपको वहां से काफी ज्यादा धन प्राप्त हो रहा है। तो यात्रा करने से धन लाभ होता है। अगर कोई चंद्रमा से कोई रेखा निकलती है और भाग्य रेखा पर आकर के मिल जाती है तो ऐसे में यात्राओं से आपको धन लाभ होता है। और दोस्तों, अगर आपकी भाग्य रेखा दो मुखी हो रही है तो इस केस के अंदर भी आपको संतान का सुख आपके जीवन में जरूर मिलता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे अपनी अगली रेखा की। इस रेखा को कहते हैं सूर्य रेखा।
सूर्य रेखा अगर आपकी हाथ में है और वो दो मुखी हो रही है तो हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर सूर्य रेखा आपके हाथ में साफ और स्पष्ट है तो ऐसे में इंसान काफी ज्यादा सफल रहता है, क्योंकि सूर्य रेखा जो है वो आत्मविश्वास देती है। ये आपको सफलता की तरफ लेके जाती है। आपके अंदर करेज होता है, साहस होता है। तो सूर्य रेखा जितनी साफ और स्पष्ट रहेगी उतना अच्छा है आपके लिए, क्योंकि इसे सफलता की रेखा भी कहते हैं। और अगर आप प्रशासनिक कार्यों से जुड़ना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, तो अगर आपके हाथ में सूर्य रेखा है तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर सूर्य रेखा से कोई रेखा निकलती है और उसका मुख जो है वो बुध पर्वत की तरफ होता है, तो ऐसा इंसान व्यापार करना पसंद करता है। यानी कि नौकरी करते हुए व्यापार करेगा तो बहुत ज्यादा लाभ होगा, और व्यापार में इनका दिमाग चलता भी है। क्यों? क्योंकि बुध पर्वत जो है वो बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ाता है। ठीक है, और बौद्धिक क्षमताएं जब बढ़ेंगी तो व्यापार की तरफ ज्यादा आकर्षण महसूस करता है और अपने जीवन में व्यापार करना चाहता है। तो नौकरी करते हुए आप व्यापार कर सकते हैं, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य पर्वत से अगर कोई रेखा शनि पर्वत की तरफ जाती है तो काफी हद तक ये संभावना हमें मिलती है कि ऐसे में पुत्र को अपने पिता से कुछ संपत्ति मिल सकती है। तो इस रेखा का यहाँ पर जाना आपको एक पैतृक संपत्ति का योग भी दिखाता है। और दोस्तों, अगर ये शनि पर्वत की तरफ जा रही है, अगर ये रेखा जैसे कि यहाँ पे मैंने बनाई है, तो ऐसे में भी आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है। तो सूर्य रेखा का दो मुखी होना बहुत ही शुभ माना जाता है। ठीक है, और अगर ये तीन मुखी हो जाए तो बहुत ही शुभ स्थिति है। तो सूर्य रेखा होना ही शुभ है, अगर ये दो मुखी या तीन मुखी हो जाती है तो अति शुभ हो जाता है और आप अपने जीवन में काफी ज्यादा कामयाब होते हैं। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अपनी अगली रेखा की। इस रेखा को बोलते हैं विवाह रेखा। अगर विवाह रेखा दो मुखी हो जाए तो हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है? विवाह रेखा आपको कनिष्ठा उंगली और हृदय रेखा के बीच में एक सीधी रेखा देखने के लिए मिलती है, इसे विवाह रेखा बोलते हैं। अगर ये रेखा सीधी है, इस पर कोई दोष नहीं है, ये एकदम आपको स्ट्रेट नजर आ रही है, तो ऐसे में वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चलता है। पति पत्नी एक टीम की तरह काम करते हैं और एक दूसरे का प्रोत्साहन बढ़ते हुए जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन अगर ये रेखा दोमुखी हो जाए कुछ इस प्रकार से, तो ये एक अच्छी स्थिति नहीं है। दोनों पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है, छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद हो जाता है और एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते हैं, और कभी कभी ऐसा हो भी जाता है। दोस्तों, अगर विवाह रेखा दोमुखी होती है तो कभी कभी ये भी कंडीशन हो जाती है कि फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव करने के लिए पति को काम करने के लिए पत्नी से दूर जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर विवाह रेखा जो है वो दो मुखी हो रही है। तो दो मुखी में क्या होता है, पति पत्नी आपस में ठीक से रह नहीं पाते हैं, तो इसीलिए इसे काफी अशुभ माना गया है समुद्रिक शास्त्र के अंदर। लेकिन विवाह रेखा अगर आपकी दो मुखी है तो इसका यह मतलब नहीं है कि आपका सेपरेशन हो जाएगा, क्योंकि जब हम इस चीज को देखते हैं तो हम तर्जनी उंगली, बृहस्पति पर्वत, शुक्र पर्वत और चंद्रमा पर बनने वाले साइन भी देखते हैं। क्योंकि हाथ के अंदर एक लाइन को देख करके प्रिडिक्शन नहीं की जाती, हाथ में बहुत सारी संभावनाएं देखी जाती हैं, फिर हम प्रिडिक्शन करते हैं। लेकिन अगर आपकी विवाह रेखा दो मुखी हो रही है तो ये एक अच्छा संकेत नहीं है, इसमें पति पत्नी के बीच में थोड़ा तनाव रहता है। अगर आप अपने बिहेवियर में इंप्रूव करेंगे तो देखेंगे कि ये जो रेखा है उसमें ये जो दोष है वो चला जाता है, यानी कि दो मुखी जो होती है फिर वो दोष रिमूव हो जाता है। क्योंकि अगर आप अपने स्वभाव में परिवर्तन लाते हैं तो रेखाओं में भी परिवर्तन होता है, और यही रेखाओं की खूबसूरत बात है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद अब आप ये समझ गए कि हाथ की दो मुखी रेखाओं का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, जब हम कोई हाथ देखते हैं तो हम देखते हैं उसकी शेप, उसकी बनावट, उसकी त्वचा का कलर। फिर हम देखते हैं उंगलियां, उंगलियों का किस प्रकार का झुकाव है, लंबाई कैसी है, इन पोरों पर क्या साइन मिल रहे हैं। फिर हम देखते हैं अंगूठा, अंगूठे के कैसे पर्व बने हैं यानी पोर बने हैं, ठीक है, और उस पर क्या साइन मिल रहे हैं, अंगूठे की मोटाई कैसी है, लंबाई कैसी है। फिर हम देखते हैं हाथ की प्रधान रेखाएं, जैसे जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, भाग्य रेखा, सूर्य रेखा, विवाह रेखा हो गई, व्यापार रेखा हो गई। और फिर देखा जाता है इन पर्वतों पर बनने वाले शुभ और अशुभ चिन्ह। फिर उसके बाद हम कोई कंक्लूजन निकालते हैं कि हाथ हमें किस डायरेक्शन में मदद कर रहा है। तो हाथ को देखने का एक तरीका है, और अगर आप हमारे एस्ट्रोलॉजर से बात करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेकिन ये एक पेड सर्विस है दोस्तों, और यदि आप पामिस्ट्री सीखना चाहते हैं एडवांस लेवल पे, तो हमारा 3 महीने का एक कोर्स इवनिंग में चलता है, जिसकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, लाइव क्लासेस होती हैं। और अगर आप इसे सीख लेंगे तो आप दूसरे लोगों का हाथ बड़ी आसानी से देख पाएंगे। मेरा ये मानना है कि हाथ देखने का एक लॉजिक है, अगर आप इस लॉजिक को ठीक तरीके से समझ लेते हैं तो सामने वाले के लिए ये मैजिक जैसा हो जाएगा। अगर आपको ये विद्या आती है तो आप हाथ देख करके इंसान के बारे में काफी कुछ बता सकते हैं, और सामने वाला कहेगा कि ये सारी चीजें आपको कहाँ से पता चली।
क्योंकि वैसी रेखाएं हाथ में थी, इसी वजह से आप उसे बता पाए। तो लॉजिक को सही तरीके से यूज करेंगे तो वो सामने वाले के लिए मैजिक जैसा हो जाता है। तो अगर आप पामिस्ट्री सीखना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मैं भगवान शिव और पार्वती से ये प्रार्थना करूंगा कि वह आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें।